माता दी। आप सबको मेरे साथ बोलना होगा कि माँ काल रात्रि की जय। आपको पता है कि कल माँ काल रात्रि का दिन है और अगर माँ काल रात्रि की कृपा आपको मिल जाए ना तो आपके सारे दुख, दर्द, तकलीफें यूं ही खत्म हो जाए, बीमारियां तक। इसलिए आज हम आपको ढेर सारी चीजें बताएंगे। इन दिनों का फायदा उठाइए। जैसे सपोज कीजिए अगर आपका साल भर किसी के साथ कनेक्शन नहीं है और आप उसके बर्थडे पर उसको याद करते हैं, फोन करते हैं, फ्लावर्स भेजते हैं, मैसेज करते हैं, केक भेजते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, तो आपका 1 साल से टूटा हुआ कनेक्शन वापस रिवाइव हो जाता है ना और दोस्ती गहरी हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से सही दिन अगर सही एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाया जाए तो वापस चीजें रिवाइव हो जाती है। इसीलिए बार बार बोलती हूँ कि इस मौके को चूकिएगा नहीं। चलिए अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, शो की शुरुआत करते हैं। आपको दिखाते हैं क्या है आज शो में खास। नवरात्र की खास जानकारी, अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आपको कल कौन सा टिप अपनाना है ताकि माँ कालरात्रि की कृपा मिले, ये बताऊंगी। अगर ऑफिस या बिजनेस में नहीं मिल रही है सक्सेस तो फंग शुई के सरल उपाय से आपको सफलता मिलेगी। जानिए कौन से हैं वो उपाय। अगर मेमोरी कमजोर हो रही है या फिर आपको डाइजेशन में दिक्कत है तो माँ के भोग से इन संकटों को हम दूर कर सकते हैं। माँ कालरात्रि का बीज मंत्र और माँ के प्रिय फल से जुड़ी खास ब्यूटी टिप जानिए, बहुत फायदा होगा। अगर दुश्मनों से हैं परेशान तो माँ कालरात्रि का यंत्र हर दुश्मन से मुक्ति दिलाएगा। कल माँ कालरात्रि का दिन है। माँ कालरात्रि की कृपा अगर मिल जाए, जैसे मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ कि दुख दर्द दूर समझिए। मैं माँ कालरात्रि के बारे में आज आपको बहुत कुछ बताऊंगी, लेकिन ये बात हम आगे करेंगे। उनकी पूजा करने से आपको क्या फायदा होगा ये आपको बताऊंगी। कलयुग चल रहा है, इस बात को तो मैं समझती हूँ कि बिना फायदे के तो लोग पानी भी नहीं पूछते हैं किसी को, तो फिर मैं इसलिए आपको साथ साथ फायदा बताती रहती हूँ। पर इससे पहले चलिए आज का पहला महा उपाय लेते हैं। फाइनेंशियल गेन्स के लिए आप क्या कीजिए, माँ के सामने सफेद कपड़े पहनकर सफेद आसन पे चादर को फोल्ड कीजिए, बैठ जाइए। फिर एक माला से इस मंत्र का जाप करें, श्री श्रीये नमः। इस मंत्र का जाप करना है। धन लाभ के लिए आपको ये मंत्र रामबाण का काम करेगा, इसको पकड़ लीजिए। नवरात्र में आपको मैं हमेशा आपकी राशि के हिसाब से बताती हूँ कि आपको ये करना चाहिए, पर मैंने आज थोड़ा ट्विस्ट किया है। मैंने आज न्यूमरोलॉजिकली आपको बताना है कि आपको क्या करना है, क्या करेंगे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ताकि आपको माँ की कृपा मिल सके। ये बात हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले माँ कालरात्रि की पूजा करने से फायदा क्या होगा, आखिर आप क्यों करें ये सब, ये बताते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि माँ की सेवा से, माँ को पूजने से आपको क्या फायदा होगा। जब माँ की पूजा करते हैं, जो भक्त सच्चे मन से करते हैं, उनका सहस्त्रार चक्र खुलता है। माँ भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान देती है। बाय द वे आपको बता दूं कि सहस्त्रार चक्र इस जगह पर होता है, यहाँ पर। जैसे बच्चा जब बॉर्न होता है तो ये एरिया उसका सॉफ्ट होता है ना, तालू, उस एरिया के आसपास। ये अगर चक्र, क्योंकि ये तो आदमी जब तक बिल्कुल एनलाइटेड ना हो नहीं खुलता है, लेकिन अगर ये चक्र प्योरीफाई भी हो जाए तो आपकी जो आइडियाज हैं, जब हम नहीं बोलते ये आइडिया आया और आइडिया से ही काम बनते हैं, तो आपके माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपका डिवाइन कनेक्शन बन जाता है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिलने लग जाता है। ये इसका फायदा होता है। इसके साथ साथ अकाल मृत्यु से भी माँ आपको बचाती है, हर प्रकार की बाधाओं से, मुसीबतों से बचाती है, भक्तों के शत्रुओं का नाश करती है। नाश मतलब ये नहीं कि उनको नुकसान होता है, उनके मन की नेगेटिविटी आपके लिए खत्म होती है। शनि और मंगल के बुरे प्रभावों से बचाती है। तो देखिए कितना फायदा है। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या फिर आप अपने ऑफिस से खुश नहीं हैं, तो फंग शुई का एक उपाय करने से आपके ऑफिस का संकट दूर हो जाएगा। आपको क्या करना है आगे बताऊंगी। पहले जानिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से माँ का विशेष उपाय। माँ कालरात्रि हर तरीके की मुसीबतों से बचाती है। इसके लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ के फर्स्ट 2 डिजिट के हिसाब से उसको ऐड कर सिंगल डिजिट में लाकर आप ये उपाय करें। तो जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1,
10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ वो एक सफेद रेशमी स्क्वायर कपड़े के ऊपर 1 नंबर लिखकर अपने पर्स में अपने पास रखें, आपकी लाइफ बदलने लगेगी। अब जिनका डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 11th, 20th या 29th ऑफ एनी मंथ वो ब्लू कलर के रेशमी, यानी कि जैसे ये रेशमी कपड़ा है, सूती नहीं रेशमी, तो ब्लू कलर के रेशमी कपड़े के ऊपर सफेद रंग के चमकीले सितारे लगवाकर अपने पास पर्स में रखें और देखिए पैसे कैसे बढ़ते हैं। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 3rd, 12th, 21st या 30th ऑफ एनी मंथ वो पीले रंग के रेशमी कपड़े में चांदी का एक स्क्वायर टुकड़ा लपेटकर अपने पर्स में रखें। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 4th, 13th, 22nd या 31st ऑफ एनी मंथ वो ब्राउन कलर के रेशमी कपड़ा मतलब सैटिन का ले लीजिए ना, ब्राउन कलर का इतना सा कपड़ा लेना है स्क्वायर, उसमें काली मिर्च बांधकर पर्स में रखिए। ये सिर्फ मैं पैसे बढ़ाने के लिए और मुसीबतें खत्म करने के लिए बता रही हूँ। अब जिनका डेट ऑफ बर्थ है 5th, 14th या 23rd ऑफ एनी मंथ वो हरे रंग के रेशमी कपड़े में छेद वाला, जो एक होल वाला तांबे का सिक्का आता है ना, किसी भी मंदिर के बाहर मिलता है, वो सिक्का उस हरे कपड़े में लपेटकर पर्स में रखिए। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 6th, 15th या 24th ऑफ एनी मंथ वो पिंक कलर का रेशमी कपड़ा लेंगे। पिंक कलर डार्क नहीं होगा, बेबी पिंक कलर, वो कलर लेंगे, उसमें सफेद रंग से 6 नंबर लिख देंगे। आप पेंट से लिख दीजिए ना, 6 नंबर लिखिए, पर्स में रखिए, देखिए आपकी किस्मत कैसे बदलती है। जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7th, 16th, 25th ऑफ एनी मंथ वो गोल्डन कलर के रेशमी कपड़े में पीली सरसों बांधकर अपने पास रखिए। इन उपायों को छोटा मत समझिए, ये कर देखिए और इनका चमत्कार महसूस कीजिए। फिर जिनका डेट ऑफ बर्थ है 8th, 17th या 26th वो पीले रंग के रेशमी कपड़े में 21 दाने अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल के डालकर अपने पास रखेंगे। और जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9th, 18th या 27th ऑफ एनी मंथ वो रेड कलर के रेशमी कपड़े को सिर्फ प्लेन अपने पास रखेंगे और देखिए किस्मत कैसे बदलती है। माँ काल रात्रि का बीज मंत्र जानना बहुत जरूरी है। कल उसे नहीं जपा तो माँ की कृपा कैसे मिलेगी? कनेक्शन तो जोड़ना है ना। ये बात आपको आगे बताने वाली हूँ। अभी ऑफिस और बिजनेस में तरक्की दिलाने वाले सिंपल फंग शुई टिप्स जानिए। बिजनेस में सक्सेस के लिए आप क्या करें? अगर आपकी खिड़की के बाहर खूबसूरत नजारा है तो कमरे में ऐसी जगह पर शीशा लगाएं कि वो नजारा रिफ्लेक्ट हो जाए और दोबारा से दिखे। आपको सक्सेस और जल्दी मिलेगी। अपने ऑफिस टेबल की ऑपोजिट दीवार पर शीशा लगाइए जिससे आपकी टेबल रिफ्लेक्ट हो। बिजनेस डबल होगा। लेकिन हाँ, अगर टेबल के ऊपर ढेर सारी फाइल्स और कबाड़ पड़ा है तो आपका स्ट्रेस डबल होगा। टेबल क्लीन हो, नीट हो और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें उस पर हो। ऑफिस की नॉर्थ की डायरेक्शन में फाउंटेन लगाएं। रोज 20 से 25 मिनट के लिए ऑफिस चेयर पर रेड कपड़े पर बैठें, इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। ऑफिस डेस्क के लेफ्ट एक्सट्रीम में आपको छोटा सा हरा पौधा रखना है। अपनी टेबल के ऊपर ग्लोब जरूर रखें और डेली उसको 3 बार घुमाएं। इससे इंटरनेशनल बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं। और उड़ती हुई चिड़िया की तस्वीर दरवाजे के पास लगाएं। प्रमोशन नहीं हो रहा, ट्रांसफर नहीं हो रहा, हो जाएगा। माँ काल रात्रि का बीज मंत्र, भोग और ब्यूटी टिप्स बाकी हैं। ये जान लीजिए, बहुत फायदा होगा। कल आपको अपनाना भी है और इसके फायदे भी नोटिस करने हैं। और अभी तो चलिए आपकी राशि की बात करते हैं। मेष राशि के लोग एवियंस अपनी पसंद का फ्रूट जरूर खाइए। हो सके तो किसी जरूरतमंद को भी दीजिए। लकी टाइम आफ्टरनून 4:15 to 6:05 PM। लकी परसेंटेज 59%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियंस किसी से भी उलझे नहीं, लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहें। लकी टाइम इवनिंग 5:20 to 7:35 PM। लकी परसेंटेज 67%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज लाल फूल घर के पास वाले मंदिर में जरूर अर्पित करें।
लकी टाइम मॉर्निंग 8:20 to 9:55 AM और लकी परसेंटेज है 49%। और कर्क राशि के लोग कैंसेरियन सुबह उठकर सूर्य को जल चढ़ाएं या प्रणाम जरूर करें। लकी टाइम आफ्टरनून 1:26 to 3:42 PM और लकी परसेंटेज है 61%। अगर डाइजेशन में दिक्कत होती है, अगर याददाश्त कमजोर है, तो माँ काल रात्रि का भोग ये दिक्कतें यूं दूर कर सकता है। माँ काल रात्रि का भोग क्या है, आगे बात करेंगे। अभी माँ का बीज मंत्र जानिए और इसको जपने का तरीका भी समझिए। बीमारियां भगाने वाला माँ का मंत्र जानिए। माँ का मंत्र है ओम देवी काल रात्रये नमः। इस मंत्र को आप कल से पढ़ना शुरू कर सकते हैं और लगातार फिर जब तक चाहे पढ़ सकते हैं। असाध्य रोग और मृत्यु के भय को दूर करने के लिए माँ के इस मंत्र का लगातार जाप करें। मंत्र का जाप करते समय ध्यान जो है, आपका जो मन है वो भटकना नहीं चाहिए, इसकी कोशिश कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा महाउपाय जानिए। घर की सुख शांति के लिए आपको क्या करना है, माँ के सामने तांबे के बर्तन में जल रखिए, फिर एक माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम धूम धूम धूमावती फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। इसके बाद इस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। घर में सुख शांति आने लगेगी। जब नवरात्र चल रहा है तो माँ से जुड़ी खास चीजों को अपनाना है, आपको ज्यादा फायदा होगा। जैसे माँ के पसंदीदा फ्रूट्स की ब्यूटी टिप्स, कौन सा है वो फ्रूट और कौन सी है वो ब्यूटी टिप, क्या आगे बताऊंगी। अभी माँ के भोग की बात। माँ के भोग से रहेंगे आप सेहतमंद। माँ का भोग है गुड़। माँ को गुड़ का भोग लगाएं और थोड़ा सा गुड़ अपने लिए रखें, बाकी दान दे दें। साथ में इच्छा के अनुसार रुपए भी दीजिए। गुड़ के फायदे क्या हैं आपको पता है? गुड़ पेट में इनडाइजेशन और गैस से बचाव करता है, बॉडी में खून बढ़ाता है, मेमोरी पावर और हार्ट स्ट्रॉन्ग करता है। कान में दर्द होने पर थोड़ा सा गुड़ पिघलाकर उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर कान में डालें, आराम मिलेगा। अस्थमा से आराम पाने के लिए गुड़ और काले तिल से बने लड्डू खाइए। देखिए जो माँ को चढ़ाते हैं उसका कितना फायदा है। दुश्मनों का नाश करने वाला माँ काल रात्रि का यंत्र कैसा होगा और आपको इससे क्या लाभ होगा, ये आगे बताऊंगी। अभी माँ के प्रिय फल की ब्यूटी टिप्स। माँ काल रात्रि का फेवरेट फ्रूट है चीकू। चीकू को पीस लें, उसे 15 से 20 मिनट चेहरे पर लगाएं, फिर हल्के गर्म पानी से चेहरा धो लें। स्किन हेल्दी रहेगी, सुंदर होगी। माँ काल रात्रि का स्वरूप और माँ का यंत्र, इन दोनों के बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। अभी तो आपकी राशियों का हाल जानते हैं, आपके कल को भी तो हमें ही बेहतर करना है। सिंह राशि के लोग लियोज, किसी जरूरतमंद को कुछ भी दान करें। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए और किसी जरूरतमंद को दीजिए। आप दवाई, खाना या पैसे भी दे सकते हैं। जब आप दान करेंगे तो आपकी कितनी उलझनें खत्म होती हैं आपको पता है। चलिए अपना लकी टाइम नोट कीजिए, इवनिंग 7:25 to 8:55 PM और आपकी लकी परसेंटेज है 72%। कन्या राशि के लोग यानी कि वर्गोस, किसी भी हालात में बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर हो सके तो माँ को नीले फूल भेंट कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:05 to 3:55 PM और लकी परसेंटेज है 54%। तुला राशि के लोग लिब्रियंस, सुंदरकांड का पाठ करेंगे या करवाएंगे तो बहुत फायदा होगा। बजरंग बली सब ठीक करेंगे। लकी टाइम मॉर्निंग 7 AM to 8:10 AM और आपकी लकी परसेंटेज है 45%। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियन, करंट वाली चीज से दूर रहें। आपका लकी टाइम है आफ्टरनून 1:34 to 3:05 PM और लकी परसेंटेज है 66%। माँ कालरात्रि को तो आप देख रहे हैं, लेकिन उनके स्वरूप को समझना भी तो है।
कैसा है इनका स्वरूप, ये सारी बात आपसे करेंगे। इनकी शक्ति की बात भी करेंगे। लेकिन अभी आप जानिए माँ के यंत्र के बारे में। और जब मैं आपको यंत्र के बारे में बताती हूँ ना, तो उसकी फोटो खींच लिया कीजिए टीवी के पास आकर, ताकि बाद में आपको बनाने के लिए आसानी हो। माँ काल रात्रि शत्रुओं का नाश करती है, इसलिए आप ये खास उपाय कीजिए। शत्रु नाश के लिए आपको क्या करना है, इस यंत्र को भोजपत्र पर लाल पेन से बनाना है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर शत्रु का नाम लिखें। अब इस यंत्र को घर के पूजा स्थान में रखें और 11 दिन तक धूप बत्ती से पूजा करें। इसके बाद इसे पानी में बहा दीजिए। ऐसा करिए, वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी और आपके शत्रु को कोई नुकसान भी नहीं होगा। अभी तो हमें अपनी लकी कॉलर से बात करना भी बाकी है। अभी तो माँ के सबसे रौद्र रूप के स्वरूप को जानना है। माँ का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि देवी की पूजा, इसके पूरे स्वरूप को समझिए। माँ कालरात्रि का रंग काला है, उन्हें काली माँ भी कहा जाता है। आपने देखा ही है ना काली माँ के मंदिर। उनके बाल बिखरे हुए हैं, वो गधे पे सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं, उनके गले में बिजली की माला है। उनके ऊपर के बाएं हाथ में हंसली है और नीचे के बाएं हाथ में लोहे के कांटों का हथियार है। उनके ऊपर का सीधा हाथ जो है वो वर मुद्रा में है और जो नीचे का सीधा हाथ है वो अभय मुद्रा में है। देखिए, अगर आप माँ कालरात्रि को नींबू की माला चढ़ाते हैं, चाहे आप 11, 21, 51, 108 नींबू की माला चढ़ाएं और फिर इसको आपने कल तो कर लिया ही काम, इसके बाद इसको लगातार 18 या फिर 27 सैटरडेज आपने कर लिया, तो आपकी जिंदगी में आ रही उलझने, दिक्कतें, शत्रु, नेगेटिविटी, बुराइयां, कर्जे, ये सारी चीजें खत्म होने लगेंगी। लेकिन जो कल का दिन है, इस दिन आप किसी भी चीज की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। आगे बढ़ने से पहले आखिर की 4 राशियों का हाल जानते हैं। धनु राशि के लोग, सैजिटेरियंस, कल जितना हो सके पानी पीजिए, साफ पानी पीजिए। और आपको एक साफ छोटा आसान तरीका बताऊं, पानी में 2 मिनट के लिए लौंग रखिए और उसको पीजिए। ऐसा करने पर आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी। लकी टाइम इवनिंग 4 PM to 6:30 PM। और जानते हैं आपकी लकी परसेंटेज कितनी जबरदस्त है, 81%। मकर राशि के लोग, कैप्रिकॉर्न्स, रात को बाहर घूमने जाएं। लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ बाहर घूमने से क्या होगा, एक तो सुरक्षित रूट पर जाना है और फिटकर ही किसी चौराहे पर रख देनी है। सारी मुसीबतें वहीं छूट जाएंगी, रखने के बाद मुड़ के नहीं देखिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 8:25 to 10:55 AM। और आपकी लकी परसेंटेज है 69%। कुंभ राशि के लोग यानी कि एक्वेरियंस, पार्टनर को उनकी पसंद का गिफ्ट दे। जरूरी नहीं है कि महंगा हो, पसंद के फूल, पसंद की कोई फूड आइटम, ऐसे भी तो दे सकते हैं, पर दीजिएगा जरूर, शुक्र मजबूत होगा, पार्टनर का सहयोग लंबे समय तक चलेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12 PM to 1:15 PM। और लकी परसेंटेज है 55%। इसको बढ़ाने के लिए तो हम उपाय बताते हैं, इसलिए उपाय जरूर किया कीजिए। और मीन राशि के लोग, माँ के पैर छूकर घर से निकलिएगा। अगर अपनी माँ साथ में नहीं रहती है तो देवी माँ के पैर छू के निकलिएगा। ऐसा करने पर आपको मून की स्ट्रेंथ मिलेगी, दिन बहुत अच्छा खुशहाल रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 4:35 to 6:10 PM। और आपकी लकी परसेंटेज कहती है 73%। वेरी गुड। चलिए अब हम जानते हैं आज का तीसरा महाउपाय। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके का डर है तो वो अच्छी बात नहीं है। डर को दूर करने के लिए माँ कालरात्रि जो है वो परफेक्ट है। ये सब तरीके के डर को दूर करते हैं। और आपको क्या करना है, सरसों के तेल में 2 लौंग डालनी है और दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आप जला रहे हैं ये कल के दिन जलाना है। सनसेट के बाद अपने घर के मेन दरवाजे पर भी रख सकते हैं या अपने घर में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में भी रख सकते हैं। आप इसको घर में किसी एक एकांत जगह पर भी रख सकते हैं। सब तरीके के डर, नेगेटिविटी, फियर दूर हो जाएंगे। पर एक दिन से नहीं होगा,
कल से शुरुआत करनी है और लगातार 42 डेज करना है उसी जगह पर और कमाल देखिए। अब तक तो मैंने आपको बताया माँ कालरात्रि के बारे में, कल आपको बताएंगे माँ महागौरी के बारे में। जी हाँ, माँ महागौरी आपकी कितनी प्रॉब्लम दूर करेंगी। अगर बेबी नहीं हो रहा तो माँ के पास पावर्स हैं ये काम करने के लिए। यही नहीं, माँ का भोग आपको बुरी नजर से भी बचाएगा। बुरी नजर से मुझे याद आया कि कल हम बच्चों की भी बात करेंगे। जी हाँ, तो ढेर सारी बातें करेंगे। माँ की बात तो करेंगे ही, उनके यंत्र मंत्र स्वरूप ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत जरूरी बातें आपसे करनी है। नवरात्र के अंत पर हम आ रहे हैं, इसलिए कुछ भी छोड़िएगा नहीं। 2 दिन की बात और है। कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। जय माता दी।